जब दुनिया के सबसे गरीब देशों की बात आती है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को गरीब कह दिया जाता है कि अरे ये तो सबसे गरीब है, इनके पास क्या ही है। जबकि इस कॉन्टिनेंट में खनिज भंडार, मिनरल्स और मेटल्स की कमी नहीं है और इन मेटल्स में डायमंड जैसा मेटल्स भी आता है। और इस कॉन्टिनेंट के कुछ देश इसमें अपनी बादशाहत रखते हैं, जिसमें से इस कॉन्टिनेंट का देश साउथ अफ्रीका भी आता है। अब जब किसी देश में डायमंड जैसी चीज पाई जाएगी तो वो तो सीधी सी बात है ना कि अमीर देशों का बॉस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका डायमंड और गोल्ड रखने के मामले में दुनिया भर में टॉप देशों में आता है और ये एक्सपोर्ट भी करता है, जम के एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस देश की हालत बाकी गरीब अफ्रीकी देशों जैसी ही है। यहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। लेकिन ऐसी वजह क्या है जो महंगे खनिज रखने के बाद भी ये देश गरीब का गरीब है? इसकी गरीबी में कौन कौन से कारण हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो लोगों के जहन में ये ख्याल आ जाता है कि अफ्रीका में सोना, हीरा और प्लैटिनम जैसे मेटल्स पाए जाते हैं जो कि काफी कॉस्टली होते हैं और इसी वजह से ये देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रिचेस्ट कंट्री कहा जाता है। लेकिन जब हम इसके इंटरनल पार्ट यानी कि इस देश के लोगों और वहां की इकोनॉमी के साथ दूसरी चीजों पर बात करते हैं तो पता चलता है कि इस देश के ज्यादातर लोगों के पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। हम आगे बात करें उससे पहले इस देश के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी देश के हालात उसके पास्ट में कैसे थे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये उसके प्रेजेंट के गरीबी में भी एक कारण होता है। और आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऐसा देश है जिसे डच और अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज यानी कि अपना उपनिवेश बनाया। इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि डचों और अंग्रेजों ने भारत की तरह ही साउथ अफ्रीका को भी अपना गुलाम बनाया। लेकिन क्यों इसके बारे में इतिहास बताता है कि साउथ अफ्रीका में भले ही कुछ और न रहा हो, लेकिन खनिज संपदा के साथ लैंड एरिया में ये संपन्न था और इस देश का लैंड एरिया काफी खाली पड़ा हुआ था। अब जब बात साल 1952 की करते हैं तो इस वक्त इस देश में यूरोपियन देश यानी कि नीदरलैंड की कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा और फिर वो सब वहां पे फार्मिंग यानी कि खेती करने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि यूरोप में खेती करने के लिए इतनी ज्यादा लैंड नहीं थी। साथ ही इनके पास खेती करने के लिए संसाधन यानी कि तरीके मौजूद थे, लेकिन इस देश के लोग यहाँ खेती के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड नहीं थे। इनका मकसद इंडिया के मसाले थे जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। यहाँ पर उन लोगों के मन में साउथ अफ्रीका की बड़ी सी लैंड को देखकर विचार आता है कि अगर यहाँ पे फार्मिंग की जाए तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा, और ऐसा वो करने भी लगे। इसके बाद उन्होंने अफ्रीका के तट पर एक पोर्ट बना लिया जहां से उन्हें दूसरे देशों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भेजने में आसानी हुई। और जब इनके बारे में यूरोप के दूसरे देशों, खासकर ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों को पता चला, तो वो भी साउथ अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेस और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का दोहन यानी कि कब्जा करने के लिए रवाना हो गए और उस पर कब्जा भी कर लिया, यानी कि इस देश को गुलाम बना लिया। लेकिन इससे पहले उन्हें उन डचों से लड़ना पड़ा जिसमें उनकी जीत हुई। आज भी साउथ अफ्रीका में आपको डच नस्ल यानी कि डच कम्युनिटी के लोग नजर आएंगे, क्योंकि नीदरलैंड के हजारों लोग काम करने के लिए साउथ अफ्रीका आए थे और वो सब वहीं पे बस गए। यही कारण है कि यहाँ काले और गोरे लोग दोनों पाए जाते हैं। ब्रिटेन के इस देश पर कब्जा करने के बाद उसने अपने रूल इस देश पर थोपना शुरू कर दिए और यहाँ के लोगों, खासकर अफ्रीकियों से जबरदस्ती काम करवाने लगे। ये बात तो दिलचस्प हो जाती है कि यूरोपियन देशों को साउथ अफ्रीका में इंटरेस्ट कम था और इंडिया में ज्यादा, क्योंकि इंडिया के मसाले यूरोपियों ने चख लिए थे। और जब 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर ली थी, फिर भी ये अंग्रेज साउथ अफ्रीका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से कुछ कमाई करने लगे और यहाँ के लोग गरीबी के मकड़ जाल में और पिस गए। अफ्रीका की हिस्ट्री में वो दिन भी आता है जब 1870 में किम्बरली खान में हीरे और 1886 में दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज की गई। और इस खोज के बाद अफ्रीका के लोग और अंग्रेज डायमंड और सोने में इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि ये काफी महंगा आइटम था तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड थे। कुछ सालों में ही डायमंड और सोने का बिजनेस साउथ अफ्रीका में फैल गया और लोग इसकी खदानों में काम करने लगे, जिसका फायदा अंग्रेजी कंपनियों को खूब हुआ। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में उस दौर में नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संपदा की रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति आ गई थी, जिसके बाद लोगों को खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज की जरूरत थी और इसके लिए एग्रीकल्चर पर फोकस करना शुरू किया गया। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ इस पर शासन करने वाले अंग्रेजों को हो रहा था। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने जो रूल्स अफ्रीका के लोगों पर थोपे थे वो बहुत कठिन थे।
यानी अफ्रीका को अलग अलग कम्युनिटी में बांट दिया गया था, जिसमें गोरे, ब्लैक और इंडियन थे, जिसका लोकल लोगों ने काफी अपोज किया। उन्हें गोरों की कॉलोनी से दूर रहने के लिए कहा जाता था। साथ ही उन्हें अपनी मर्जी से डायमंड और सोने की खदानों में काम करवाया जाता था। उन अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका के लोगों को धर्म, जाति और रंगभेद में फंसाया, और ऐसा फंसाया कि वो लोग आज भी उसमें जकड़े हुए हैं। ना उनके पास एजुकेशन थी, ना ही उनके पास कोई आज़ादी थी। उन्हें ऐसा अपने नियमों में फंसाया गया कि आज भी उनकी झलक इस देश में दिखाई देती है। साल 1910 में साउथ अफ्रीका के लोकल लोगों के प्रोटेस्ट से आंशिक आज़ादी मिली, लेकिन फिर भी अंग्रेज उन पर ज़्यादा हावी थे। इसके बाद साल 1994 आते आते इस देश को डेमोक्रेटिक देश का दर्जा मिल गया, लेकिन तब तक इस देश को खूब लूटा गया। इसके नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल निकाल कर बेचा, या कहें कि अंग्रेज अपने देश ले गए। ये देश जब तक अपने देशों के शासन को अपने हाथों में ले पाता, तब तक ये कई बड़ी परेशानियों में जकड़ चुका था, जिसमें थी रंग भेद की नीति, जो आज भी इस देश में दिखाई पड़ती है और लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका में इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अब भी मौजूद हैं कि ये अमीर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश के इन रिसोर्सेज को दूसरे देशों ने लूटा और यहाँ सिर्फ बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी छोड़ गए, और ये अब भी इसमें धंसा हुआ है। क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं आएंगी, कामकाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो देश तो रंग भेद और बेरोजगारी जैसे पुरानी बकवास चीजों में जकड़ा रहेगा। आपको बता दें कि इस देश की ज्यादातर जमीन दुर्लभ यानी कि खेती के योग्य नहीं है, और इस देश के पास इतने संसाधन नहीं मौजूद हैं कि ये उस जमीन को खेती योग्य बना सकें। इस देश में अब भी जमीन को लेकर कई ऐसे कानून हैं, यानी कि रूल, जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, और इनके हिसाब से इस देश में कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है, जिन्हें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है या फिर उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। इसके अलावा जमीन को बेचने या फिर कब्जा करने में भी काफी ज्यादा करप्शन होता है। ये बात दिलचस्प हो जाती है कि इस देश में शिक्षा की कमी सबसे बड़ा इसकी गरीबी का कारण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में अब भी शिक्षा दूसरे विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है। इसी के साथ इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिसका कारण ये है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उनके खनन करने वाले संसाधन नहीं है, और जो संसाधन हैं भी वो दूसरे देशों की कंपनियों के हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है। बात जब इस देश के रंगभेद की करते हैं तो इस देश में लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। गोरे जो अंग्रेजों और डच नस्ल के हैं, वहीं दूसरे यहाँ के काले लोग जो कि लोकल लोग हैं। इनके बीच हमेशा झड़पें यानी कि जुबानी जंग देखी जाती हैं। इसे खत्म करने के लिए इस देश में कई बड़े बड़े लीडर्स ने कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म ही नहीं कर पाया, और ये मुद्दा इस देश के धीरे धीरे हो रहे विकास में सबसे बड़ा कारण है। अब जब लोग आपस में भिड़ते रहेंगे तो देश के लिए कोई क्या करेगा। जब अगली बात पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि इस देश में जिस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। वहीं इससे जो पैसे इस देश ने कमाए उसे उन सेक्टर्स पर खर्चा नहीं किया गया जिस पर खर्च करने की जरूरत थी, और इसका कारण यह हुआ कि इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है। इसी के साथ ही दूसरे सेक्टर में भी यह देश ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। आपको बता दें कि इसकी अब तक की गरीबी में इस देश की नीतियां, अंग्रेजों का उपनिवेश और इस देश का क्लाइमेट और दूसरे देशों के साथ इनके रिश्ते भी शामिल हैं, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की ये हालत है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण इसकी गरीबी का कहा जाता है वो है इस देश का इतिहास, जिसमें इस देश को दूसरे देशों ने गुलाम बनाकर रौंद डाला। साल 2023 तक दक्षिण अफ्रीका में हर माह 1058 दक्षिण अफ्रीकी रैंड यानी कि लगभग 55.23 अमेरिकी डॉलर से कम आय वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। अफ्रीकी रैंड इस देश की मुद्रा यानी कि करेंसी है, और इस तरह कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका इन्हीं कारणों की वजह से गरीब है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस देश के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।